नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज संख्या 6 लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत मैंने कुल 20 प्रश्नों को शामिल किया है। टेस्ट देने से आपकी तैयारी का मूल्यांकन होता है तथा पता चलता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो आइए आप भी इन प्रश्नों को देखिए और टेस्ट दीजिए और अपना फिर आकलन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह बैठक किसी प्रकार के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त सदन बुलाया जा चुका है। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक कानून पर बुलाया गया था, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पर बुलाया गया था और तीसरी बार 2002 में पोटा आतंकवाद संबंधी विधेयक पर बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। चौथा प्रश्न है, भारत को फ्रांस से प्राप्त 5 राफेल विमान कहां पर उतरे थे? हिंडन एयरबेस, अंबाला एयरबेस, पठानकोट एयरबेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंबाला एयरबेस। तो अंबाला एयरबेस हरियाणा में स्थित है और भारत राफेल विमान प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। फ्रांस, मिस्र और कतर को प्राप्त हो चुका था पहले ही। पांचवा प्रश्न है, कौन सही नहीं है? विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है या फिर पारादीप एक ज्वारी बंदरगाह है। तो इसमें ऊपर के तीनों कथन सही है। पारादीप एक ज्वारी बंदरगाह नहीं है। ज्वारी बंदरगाह गुजरात में स्थित कांदला बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी पारादीप। छठा प्रश्न है, किस नृत्य में कलाकार द्वारा मुखौटा लगाया जाता है? कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम में, कथक में या फिर कथकली में। तो इसका सही आंसर है कथकली, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का, और कथकली नृत्य पुरुषों द्वारा अधिकांशतः किया जाता है। सातवां प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में किस कारण से उड़ पाता है? विकल्प ए अंधेरे में उसे साफ दिखता है, वह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। विकल्प डी उसे अंधेरे में देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, वह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। और पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली होती है। ये रास्ते में स्थित वस्तु से टकराकर दोबारा चमगादड़ के पास आती है, जिससे उसे आभास होता है कि रास्ते में कोई वस्तु है। आठवां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है एड्रेनलिन। यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नौवां प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। 10वां प्रश्न है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12, 10, 14 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए 12, यानी 1 दर्जन। याद कर लीजिए तो याद रहेगा। तो अभी हाल में 10 बैंकों का विलय करके कुल 6 बैंक बना दिए गए थे। तो इस प्रकार
कुल मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 रह गए हैं। नेक्स्ट 11वां कि भारत में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या आज़ादी के बाद 1947 में? तो इसका सही आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान द्वारा लॉन्च किया गया? सऊदी अरब के, कतर के, संयुक्त अरब अमीरात के या फिर पापुआ न्यू गिनी के? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, संयुक्त अरब अमीरात के होप मिशन को जापान द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, फलों में रंग परिवर्तन किस कारण से होता है? अम्ल से, एंजाइम से, क्लोरोफिल से या प्रोटीन से? तो इसका सही आंसर है एंजाइम के कारण फलों में रंग परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? 10, 12, 18 या फिर 22? तो इसका सही आंसर होगा 18। और महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। 15वां प्रश्न है कौन सम्मिलित नहीं है? अटाकामा चिली, गोबी मंगोलिया, तकलामाकन चीन, रूब अल खाली ईरान? तो ऊपर के तीनों सम्मिलित हैं। रूब अल खाली ईरान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। 16वां प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नीति आयोग द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनमो का क्या कार्य है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना? तो डायनमो का कार्य विकल्प डी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 18वां प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। और यदि प्रथम भारतीय जिनको मिला था तो पूछा जाए तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिक के अलावा और किस अंग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम या फिर तारक काय? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने किसे खान की उपाधि और 400 का मनसब प्रदान किया था? सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी या फिर पीटर मुंडी? तो इसका सही आंसर है कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आए थे। इनको जहांगीर ने खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, खान खाना किस में पकता है? हॉकिंस कुकर होता है। तो खान की उपाधि हॉकिंस को दी थी। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा वीडियो को। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी वाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यदि मैं भविष्य में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।